हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बच्चों कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए सोशलॉजी यानी समाज शास्त्र के मोस्ट इम्पोर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं, जो 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों, यह जो है NCERT रहेगा और सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, सभी बोर्ड के लिए। तो चलिए देखते हैं। पहला जो है लघु उत्तरीय क्वेश्चन है कि कृषक एवं नव किसान आंदोलन के मध्य अंतर बताइए। देखो, कई वर्षों परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, कृषक एवं नव किसान आंदोलन के मध्य अंतर बताइए। तो ये कृषक माने किसान होता है। कृषक संघर्ष औपनिवेशिक काल से पहले प्रारंभ हुए थे। औपनिवेशिक, जब हमारे देश पर अंग्रेजों ने हम भारत को गुलाम बनाया था, तो उस काल को जो है बच्चों औपनिवेशिक काल कहते हैं। कृषक संघर्ष औपनिवेशिक काल से पहले प्रारंभ हुए थे, जो नव किसान आंदोलन से भिन्न थे। कृषक आंदोलन 1858 ईस्वी से वर्ष 1914 के मध्य स्थानीयता, विभाजन और विशिष्ट शिकायतों से सीमित होने की ओर प्रवृत्त हुए। किसान आंदोलन के कुछ मुद्दे समय के साथ विद्यमान रहे तथा बाद में ये मुद्दे आंशिक रूप से स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए। उदाहरण के लिए बारदौली सत्याग्रह एक लगान विरोधी अभियान था, जो समय के साथ देशव्यापी असहयोग आंदोलन का हिस्सा बना। वर्ष 1920 का जो है प्रतिरोध आंदोलन ब्रिटिश सरकार की वन नीतियों के विरुद्ध था। इसके साथ ही वर्ष 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा का जो है उदय हुआ। नए किसानों का आंदोलन पंजाब और तमिलनाडु में 1970 के दशक से प्रारंभ हुआ। ये आंदोलन दल रहित तथा क्षेत्रीय आधार पर संगठित थे और कृषक के स्थान पर किसान से जुड़े थे। किसान उन्हें कहा जाता है जो कि वस्तुओं के उत्पाद और खरीद दोनों रूप में बाजार से जुड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पर्यावरणीय आंदोलन से आप क्या समझते हैं, चर्चा कीजिए। जिससे नाम से लग रहा है दोस्तों, जो पर्यावरण से संबंधित होता है उसे पर्यावरणीय आंदोलन कहते हैं। आइए इसको देखो। पर्यावरणीय आंदोलन से आप क्या समझते हैं, चर्चा कीजिए। तो वर्तमान समय बच्चों सर्वाधिक बल पर विकास पर दिया जा रहा है तथा एकमात्र लक्ष्य विकास होने के कारण प्रकृति के प्राकृतिक संसाधनों पर अतिरिक्त एवं अनावश्यक भार पड़ रहा है। यह अतिरिक्त भार पृथ्वी के पारिस्थितिकी संतुलन को समाप्त करता जा रहा है। पर्यावरण के असंतुलन को बनाए रखने के लिए तथा पारिस्थितिकी तंत्र को बचाए रखने हेतु जो आंदोलन किए जा रहे हैं, उन्हें समाजशास्त्री भाषा में पारिस्थितिकी आंदोलन के रूप में जाना जाता है। पर्यावरणीय आंदोलन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, पर्यावरणीय आंदोलन का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण को संरक्षित करना है। नंबर 2, पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए पर्यावरण आंदोलन हुए। पर्यावरण संरक्षण से ही मानव जीवन सुरक्षित रह सकता है, इसलिए भी पर्यावरणीय आंदोलन हुए। वृक्षों के अवैध कटान व वृक्षों के संरक्षण के लिए पर्यावरण आंदोलन हुए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक आंदोलन में अंतर स्पष्ट कीजिए। सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक आंदोलन में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखो, सामाजिक परिवर्तन एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर आगे बढ़ती रहती है। अर्थात सामाजिक परिवर्तन समाज में हमेशा एक गतिशील प्रक्रिया है। यद्यपि इसकी गति में समय समय परिवर्तन होता रहता है। कभी इसकी गति किसी घटना विशेष के घटित होने के बाद तीव्र हो जाती है, तो कभी इसका गति अत्यधिक मंद हो जाती है। सामाजिक परिवर्तन की जो है बृहद ऐतिहासिक प्रक्रियाएं असंख्य व्यक्तियों तथा सामाजिक गतिविधियों का परिणाम होती हैं। इनके विपरीत दोस्तों, सामाजिक आंदोलन के अंतर्गत उद्देश्य की प्राप्ति के पश्चात आंदोलन को रोक दिया जाता है। सामाजिक आंदोलन को सामाजिक परिवर्तन का ही स्वरूप माना जाता है। सामाजिक आंदोलन किसी विशिष्ट उद्देश्य यानी विशेष उद्देश्य की ओर प्रेरित होते हैं। अनेक सामाजिक आंदोलन अंततः किसी न किसी सामाजिक परिवर्तन हेतु किए जाते हैं। समान रूप से सामाजिक परिवर्तन का कोई तत्कालिक एवं स्पष्ट उद्देश्य नहीं होता है। इससे भिन्न सामाजिक आंदोलन सीमित अवधि के लिए सोच समझ कर आयोजित किए जाते हैं। सामाजिक आंदोलन तथा सामाजिक परिवर्तन में गति के आधार पर भी परिवर्तन होते हैं। सामाजिक परिवर्तन की गति धीमी होती है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषक आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं की विवेचना कीजिए। दोस्तों, कृषक माने होता है किसान। देखो, कृषक समाज की विशेषताएं। कृषक समाज की समान विशेषताएं निम्न प्रकार होती है। निम्न हो जाए तो नंबर 1, कृषक समाज ग्रामीण समाज या ग्रामीण समुदाय का पर्यायवाची शब्द है। कृषक समाज के सदस्य केवल अपने जीवन निर्वाह के लिए खेती करते हैं और भूमि पर जो है नियंत्रण बनाए रखते हैं। कृषक समाज के व्यक्तियों में पाए जाने वाले पारस्परिक संबंध व्यक्तिगत तथा प्रांगण होते हैं। कृषक समाज एक स्थिर समाज है। इसके व्यक्तियों का जीवन प्राकृतिक होता है, क्योंकि प्रकृति से उनका जो है प्रत्यक्ष संबंध है।
कृषक समाज के किसके पास भूमि का होना जो है अनिवार्य नहीं है। कृषक समाज की अपनी परंपरागत संस्कृति होती है जिसका प्रत्येक कृषक द्वारा जो है अनुसरण किया जाता है। कृषक समाज के सभी व्यक्तियों में सांस्कृतिक और सामाजिक आधार पर अनेक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंस, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है दोस्तों। जनजातीय आंदोलन पर जो है लघु टिप्पणी लिखिए अथवा जनजातीय आंदोलन समझाइए तथा इन आंदोलनों के कारण की चर्चा कीजिए। देखो कई वर्षों परीक्षाओं में पूछा गया है। तो जनजाति को जो है भारतीय संविधान में एसटी का दर्जा दिया गया है, एसटी के नाम से जाना जाता है। जनजातीय आंदोलन भारत में मुख्य रूप से मध्य भारत की जनजातीय बेल्ट में स्थित रहे हैं, जैसे छोटा नागपुर व संथाल परगना में स्थित संथाल, उरांव एवं मुंडा आदि। जनजातीय आंदोलन के प्रमुख नेता बिरसा मुंडा थे, जो एक आदिवासी थे जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध एक बड़े विद्रोह का नेतृत्व किया था, यानी अगुवाई किया था। अपनी मृत्यु के पश्चात बिरसा जनजातीय आंदोलन का एक प्रतीक बन गया। सामान्यतः जो है जनजातियों कुछ मुद्दे होते हैं जिनके कारण वे आंदोलन करते हैं, जैसे सिंचाई परियोजनाएं तथा गोलीबारी, क्षेत्र के लिए भूमि का अधिग्रहण, रुके हुए सर्वेक्षण तथा पुनर्वास की कार्रवाई आदि। पूर्वोत्तर की कुछ जातियाँ जो है पृथक पहचान तथा पारस्परिक स्वायत्तता के प्रति चिंता के कारण जनजातीय आंदोलन करती हैं। जनजातीय लोगों का वन भूमि से विस्थापन एक प्रमुख मुद्दा है जो सभी क्षेत्रों की जनजातियों को जोड़ता है। किसान आंदोलन के लिए उत्तरदायी कारणों की जो है विवेचना कीजिए दोस्तों। तो आइए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। किसान आंदोलन के लिए उत्तरदायी कारणों की विवेचना कीजिए। कृषक आंदोलन का इतिहास बहुत पुराना है और विश्व के सभी भागों में अलग अलग समय पर किसानों ने कृषि नीति में परिवर्तन करने के लिए आंदोलन किए ताकि उनकी दशा जो है सुधर सके। मौजूदा समय में भारत में कृषक आंदोलन तेज गति से बढ़ रहे हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि दोस्तों किसानों की आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन कमज़ोर हो जा रही है तथा वह जो है कर्ज के जाल में जो है फंसता जा रहा है। ठीक है, क्योंकि मौजूदा दौर में कृषि में लागत बढ़ रही है, आमदनी घट रही है, जिस कारण से किसानों में आत्महत्या घटनाएं बढ़ रही हैं। दूसरी तरफ लोग कृषि नीति को जो है परिवर्तित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वर्ष 2017 में देश में छोटे बड़े सैकड़ों आंदोलन जो है हुए। तो बच्चों ये थे समाजशास्त्र के मोस्ट इम्पोर्टेंट लघुत्तरीय प्रश्न।